चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कांगड़ा से बड़ी खबर है, जहां कांगड़ा के दौरे पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहने वाले हैं। प्रगतिशील हिमाचल के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 2 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। पहले पालमपुर और फिर उसके बाद कांगड़ा का दौरा प्रस्तावित है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। 2 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रगतिशील हिमाचल के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कांगड़ा से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज दौरा प्रस्तावित है। प्रगतिशील हिमाचल के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। पालमपुर और कांगड़ा विधानसभा का दौरा करेंगे और ऐसा माना जा रहा है, जैसे अन्य विधानसभाओं में लगातार वो सौगातें दे रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि शायद पालमपुर और कांगड़ा की जनता को भी कुछ और सौगातें यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा दी जा सकती हैं। सहयोगी विचित्र सीधे कांगड़ा से हमसे जुड़ चुके हैं। विचित्र, एक बार फिर से कांगड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं और प्रगतिशील हिमाचल के तहत यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। क्या कुछ जानकारियां निकल कर आई हैं? देखिए जैस्मिन, आज बिल्कुल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो 1 दिवसीय कांगड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। और जैसा कि अमूमन जितने भी ये प्रगतिशील हिमाचल अभियान के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे कि पूरे हिमाचल की 68 विधानसभा क्षेत्रों में 2 विधानसभा क्षेत्रों को चुना जा रहा है और वहाँ पर निरंतर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जा रहे हैं और इन दोनों विधानसभाओं में जाकर न केवल वहाँ पर जनसंबोधन करते हैं, कार्यक्रम में हिमाचल की प्रगति के बारे में बताते हैं, बल्कि सौगातें भी उस वक्त जो है वो मंच से उन जनता को देते हैं। तो लिहाजा आज कांगड़ा में आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनका जो दौरा है वो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का है। और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि जानकारी हमें मिली है, उसके मुताबिक 37 करोड़ रुपए की जो सौगातें हैं आज पालमपुर की जनता को दी जाएगी। हालांकि जो पालमपुर का जो क्षेत्र है वो कांग्रेस का के वर्चस्व वाला क्षेत्र है और यहाँ पर चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे फिर विधायिका की बात करें, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस का एक छत्र राज यहाँ पर देखने को मिला है। बुटेल फैमिली का दबदबा यहाँ पर दशकों से रहा है। तो ऐसे में जो है अब ये सूखा खत्म करना है कहीं ना कहीं पालमपुर का भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि रिवाज नहीं, सरकार नहीं बल्कि रिवाज बदलेंगे वाली पथ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो इसमें जो है वो एक आवा खड्ड है, उसमें पुल बनाया है, उसका उद्घाटन करेंगे। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है सर्किट हाउस बनाया है जैस्मिन, उसका भी आज उद्घाटन किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है विकास खंड बनाया है, यहाँ पर विकास खंड को स्वीकृति मिली है, तो उसका भी आज से जो है वो श्रीगणेश किया जाएगा। तो इतनी करोड़ों की सौगातें आज पालमपुर की जनता को मिलने वाली है भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। और इसके साथ ही साथ जो दोपहर बाद कांगड़ा में भी जो है आज एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और उसमें भी प्रगतिशील हिमाचल अभियान के तहत जो है मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। और एक बात बड़ी दिलचस्प है यहाँ पर कि ये भी जो है वो कांग्रेस का ही एक दशक से कांग्रेस का ही राज कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में था, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक है पवन काजल, अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको उस काजल को जो है वो कांग्रेस से चुरा लिया है और अपने खेमे में ला दिया है। तो अब यहाँ भी सौगातें देनी है, लिहाजा इस सीट को भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य में जीतने की रणनीति के तहत जो है वो यहाँ पर सौगातें बांटनी है। तो ये आज का जो दौरा है वो बड़ा दौरा देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुलता वाले क्षेत्र थे, कांग्रेस के वर्चस्व वाले ये दोनों क्षेत्र थे। तो यहां पर अगर सौगातें देंगे तो भविष्य की राह भारतीय जनता पार्टी की दुरुस्त हो सकती है। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र, क्योंकि पालमपुर को भी अब बीजेपी चाह रही है कि वहां से अपना सूखा खत्म करे और फिर पालमपुर में भी बीजेपी अपना परचम लहराए। ये जाहिर सी बात है बीजेपी की मंशा होगी। लेकिन अगर कांगड़ा की हम बात करें तो अब पवन काजल वहां से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कितना फर्क इससे पड़ेगा, पहला सवाल। और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है उसके बाद पवन काजल उनसे शायद पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जाहिर सी बात है पवन काजल जोरों शोरों से मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों में लगे होंगे। निश्चित तौर पर देखिए जैस्मिन, ये हमने हालांकि पहले ही ये खबर बताई भी थी अपने दर्शकों को कि किस तरह से पवन काजल जो हैं वो जोरों शोरों पे और इनफैक्ट दावा भी कर चुके हैं कि पूरे प्रदेश में अब तक जितनी भी जनसभाएं मुख्यमंत्री की हुई हैं, ये वाली जनसभा जो है वो सबसे अलग होगी, डिफरेंट होगी और इसमें जो भीड़ बाकी के विधानसभा क्षेत्रों की भीड़ से ज्यादा भीड़ होगी। ये दावा पवन काजल की ओर से किया गया है और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि 4.5 साल, 4.5 साल में जो कुछ नहीं हुआ है वो इसी कार्यक्रम के दौरान जो है वो करने की कोशिश करेंगे, यानी करोड़ों की सौगातें वो भी लेने की कोशिश करेंगे और जनता के सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जनता को जो है और ज्यादा लाभ जो है यहां से हो सके। और दूसरी बात आपने पूछी कि पवन काजल को कितना, जैसे कि पवन काजल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में मिला लिया है, तो कितना असर इसका देखने को मिलेगा। लिहाजा यहां पर जो मंडल है वो कहीं ना कहीं आज भी अंदर खाते जो है पवन काजल से खफा है और मुखालफत भी बड़े जोरों शोरों पर उसकी हुई थी। हालांकि ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो चाहे पार्टी स्तर पर भी हुई है, सरकार के स्तर पर भी हुई है, लेकिन पवन काजल का एक अपना जो
जो है विचित्र, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब पवन काजल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे तो विरोध के सुर वहां से उठे थे, बगावत के सुर वहां से उठे थे, तो क्या मंच पर यह तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि कांगड़ा में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के खेमे में सब कुछ ठीक है, क्योंकि पवन काजल के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री यहां पर दौरा कर रहे हैं, तो क्या वो सभी चेहरे मंच पर एक साथ एकत्रित होकर नजर आएंगे जो लोग बगावत कर रहे थे या फिर पवन काजल के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने पर नाराजगी जता रहे थे? निश्चित तौर पर यही आज देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है जैस्मिन। सभी की नजरें जो है वो इसी पर रहने वाली हैं कि आज ये जब बड़ा कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर आ रहे हैं, तो मंडल के कौन कौन से पदाधिकारी जो है यहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब जब भी मुख्यमंत्री का दौरा कांगड़ा का हो रहा है तो पवन काजल उनके साथ रह रहे हैं और साथ ही साथ जो रमेश बराड़ हैं जो कि जिला परिषद के इस वक्त के अध्यक्ष भी हैं पूरे जिले के, वो भी जो है वो भी उनके साथ रह रहे हैं मंच पर। लेकिन अगर मंडल के पदाधिकारियों की बात करें तो वो अलग अलग नजर आ रहे हैं, वो एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं, मंडल एक तरफा ही नजर आ रहा है। लेकिन आज ये जो कार्यक्रम पुराना माटौर में हो रहा है वहां पर ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि मंडल के कौन कौन से पदाधिकारी जो है उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। कुलभाष चौधरी तो पहले ही बुगुल बजा चुके हैं कि भाई वो तो अलग चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके अलावा वीरेंद्र चौधरी हैं, उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा जो है वो संजय चौधरी हैं जो कि पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और वो भी मुखालफत कहीं ना कहीं कर रहे थे। सुरेंद्र काकू जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे वो अब इस पार्टी को छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दो बड़ी नेत्रियां यहां से हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े उच्च पदों पर आसीन हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है तमाम लोग आज देखने वाले बड़ा देखने वाला है, ये कि दिलचस्प रहने वाला है कि क्या वो लोग भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं या इससे दूरी बनाए रखते हैं, ये समझ करके बिल्कुल विचित्र आज जो तस्वीर मंच पर बनेगी और उससे जो कुछ स्पष्ट होगा उसके बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई बीजेपी को वहां पर डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है या फिर बीजेपी खेमे में सब कुछ ठीक है। यह तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। विचित्र नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।